यो गाइस, क्या आप एक ऐसी मांगा ढूंढ रहे हो जिसमें इंटेंस स्वाड एक्शन, बैड एस मेन कैरेक्टर और एक डार्क रिवेंज स्टोरी हो? तो बॉस, आप एकदम सही जगह पर आए हो। आज हम बात करने वाले हैं शोनन जंप की सबसे हाइप और नए सेंसेशन कागुराबाची के चैप्टर 1 के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ कागुराबाची। कहानी शुरू होती है एकदम शांत और सिनेमैटिक पैनल से। एक ट्रेडिशनल जैपनीज घर है जहाँ धूप खिली हुई है और हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर चिहिरो और उसके डैड रोकुहिरा कुनिशिगे से। पहले ही पैनल में दोनों बाहर खड़े हैं और उनके डैड कहते हैं, लुक चिहिरो, धूप निकली हुई है, वेदर कितना अच्छा है, चलो अब काम पर लग जाते हैं। पर यहाँ चिहिरो का चेहरा देखो, एकदम सीरियस होता है। उसके डैड अपना सिर पकड़कर हंसते हुए बोलते हैं, अभी से इतने अपसेट होने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट पैनल में हमें उनकी वर्कशॉप के अंदर का सीन दिखता है। चिहिरो हमें बताता है कि उसके फादर इस पूरे देश के सबसे फेमस स्वॉर्ड स्मिथ हैं, जो अपनी स्पेशल टेक्निक से बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड्स बनाते हैं। पैनल का आर्ट एकदम माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ फादर पूरे फोकस के साथ आग और लोहे को शेप दे रहे हैं और दूसरी तरफ चिहिरो चुपचाप एक पत्थर पर बैठकर लकड़ी के कोयले काट रहा है ताकि भट्टी की आग जलती रहे। चिहिरो रोज़ अपने डैड से ये आर्ट सीखता है, लेकिन अगला ही पैनल इस सीरियस माहौल को एकदम प्यारा और लाइट हार्टेड बना देता है। हम देखते हैं एक एक्वेरियम जिसमें 3 गोल्ड फिश हैं, एक ब्लैक, एक रेड और एक मल्टी कलर्ड। कुनिशिगे उनके सामने बैठकर उनसे बातें कर रहा है। तभी चिहिरो उसे पीछे से देखता है और बोलता है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट की टेबल पर कुनिशिगे एकदम इनोसेंट चेहरा बनाकर कहता है, हाँ, कि मछली कह रही है कि उसे अपनी पढ़ाई में और मेहनत करनी है। चिहिरो उन्हें एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता है और बोलता है, डैड आप झूठ बोल रहे हो। तब कुनिशिगे एकदम से चिल्लाता है, अरे गलती हो गई, चलो अब खाना खाते हैं। यह आर्टिस्ट हमें उनका रिश्ता दिखाता है। कुनिशिगे भले देश के सबसे बड़े मास्टर हैं, पर अपने बेटे के सामने वो एक बहुत ही लविंग और फ्रेंडली डैड है, जो हमेशा घर का माहौल खुश रखने का चाहता है। वो चिहिरो को बताते हैं कि उन्होंने ये मछलियाँ मार्केट से ख़रीदी थी क्योंकि सेलर ने कहा था कि ये गुड लक चार्म्स हैं और घर को बुरी ताकतों से बचाती हैं। चिहिरो बोलता है कि ये तो लगता है आप इन्हें खाना चाहते हैं, जिससे कुनिशी को शौक हो जाता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि लोग गोल्ड फिश को खाते भी हैं। वो उसी वक्त डिसाइड करता है कि अब से चिहिरो इन मछलियों को प्रोटेक्ट करेगा। चिहिरो बस यही सोचता है कि मेरा बाप थोड़ा अजीब है पर दिल का बहुत साफ है। खैर, तभी कहानी में एंट्री होती है उनके एक पुराने फ्रेंड की, जिनका नाम है मिस्टर शिवा। तीनों टेबल पर बैठकर बातें करते हैं और शिवा चिहिरो की फिजिकल ग्रोथ देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। पर तभी शिवा चिहिरो को बताता है कि जब कंट्री में सबसे बड़ी वॉर हुई थी, यानी कि सेटई वॉर, तब तुम्हारे डैड की बनी हुई स्वार्ड्स लड़ने वाले वॉरियर से भी ज़्यादा क्रूशियल थी। उन्होंने इस वॉर में हज़ारों लोगों की जान बचाई थी। ही इज़ अ रियल हीरो। लेकिन जैसे ही शिवा उन्हें हीरो बोलता है, कुनिशिगे का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वो शिवा को चुप कराता है और चिहिरो को बेसमेंट के एक सीक्रेट स्टोरेज रूम में लेकर जाता है, जहाँ उनकी बनी हुई स्वॉर्ड्स अभी भी रखी हुई हैं। और यहाँ आता है इस चैप्टर का सबसे डीप और हैवी फाइनल। कुनिशिगे की एक तलवार निकालता है और कहता है, स्वॉर्ड्स आर डिज़ाइन टू किल, दैट्स अ फैक्ट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 6 मिस्टिक कटानाज हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और इनमें से जो एक है उसका बॉक्स बाकी पांचों से काफ़ी अलग है। तो उसका हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा कि वो अलग क्यों है। पैनल में आगे दिखाया गया है कि वो एक ही झटके में बैम्बू को 2 टुकड़ों में कर देता है। कुनिशिगे समझाता है कि अगर ये वेपन किसी गलत हाथ में चले गया तो ये मासूमों की जान ले लेगा। इसलिए एक स्वॉर्ड स्मिथ को हमेशा उस हर एक जान का बोझ अपने ऊपर उठाना पड़ता है जो कि उसकी स्वॉर्ड से ली गई है। वो चिहिरो की आंखों में देखकर पूछते हैं, क्या तुम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? चिहिरो बिना डरे बोलता है, डैड मैं पूरी तरह तैयार हूँ। कुनिशिगे मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस सीन से समझ आता है कि कुनिशिगे अपने बेटे को सिर्फ एक वेपन चलाना नहीं, बल्कि उसकी मोरल्स और एथिक्स सिखा रहे हैं। अब स्टोरी में एक टाइम स्किप आता है 38 मंथ्स का और हमें दिखाया जाता है 38 मंथ्स लेटर। और जो सीन अब हम देखते हैं वो एकदम हॉरिफाइंग है। एक बड़े से लग्जरी हॉल में हर तरफ याकुज़ा के गुंडे खड़े हैं और ज़मीन पर लाशें बिछी हुई हैं। एक लड़का ज़मीन पर तड़प रहा है और चिल्ला रहा है कि याकुज़ा के आने से पहले ये शहर शांत था, पर उन्होंने सब कुछ छीन लिया है। तभी वहाँ एक अजीब सा बंदा दिखता है जो लंबी हेड पहने। ये कोई आम गैंगस्टर नहीं, ये एक सोर्सरर है। वो उस लड़के के पास जाता है और अपनी उंगलियों से एक ब्लैक मैजिक करता है। अगले पैनल के आर्ट में हम देखते हैं कि एकदम बॉडी हॉरर वाला सीन है। वो सोर्सरर उस जिंदे लड़के को अपने मैजिक से बेजान पाइन ट्री में बदल देता है। वो हंसता है और कहता है, करेज इज बॉर्न फ्रॉम इग्नोरेंस। अब अगले पैनल में एक ट्रेन दिखता है जिसके अंदर हमारा चिहिरो मेन कैरेक्टर बैठा हुआ है। उसके हाथ में अभी भी गोल्ड फिश वाला डिब्बा है, लेकिन अब चिहिरो पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक बड़ा स्कार है,
शिवा उससे पूछता है कि क्या तुम इस कार को ठीक नहीं करना चाहते। चिहिरो, जिसकी आंखें एकदम ठंडी और सुन्न है, वो कहता है, मैं जब भी सुबह उठकर शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ मुझे वो दिन याद आता है, और हर सुबह मेरा दिन एक नई हेट्रेड के साथ शुरू होता है। इसका मतलब इन 38 महीनों में उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ है। के बाद चिहिरो और शिवा सीधे याकुजा के हाइड आउट पर पहुंचते हैं, जहां वो गैंगस्टर्स उसी मासूम लड़की की छोटी बहन को उठाने की धमकी दे रहे हैं, और अगले ही झटके में बूम, चिहिरो दरवाज़ा तोड़कर एंटर करता है और बिना एक शब्द बोले वहाँ खड़े गुंडों को काटना शुरू कर देता है। याकुजा का बॉस गुस्से में चिल्लाता है, कौन हो तुम? तब शिवा पीछे खड़ा होकर बोलता है, तुम्हें याद होना चाहिए ये रोकुहीरा कुनिशिगे का बेटा है। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा पैनल। चिहिरो अपनी स्वॉर्ड निकालता है जिसका नाम एंटेन है, और शिवा पीछे से एक्सप्लेन करता है कि कुनिशिगो ने मरने से पहले जो स्वर्ड्स बनाई थी उनमें उन्होंने सोर्सरी डाली थी, और चिहिरो के हाथ में जो अभी ब्लेड है वो उसके फादर की आखिरी तलवार है। चिहिरो कहता है, मैं तुम जैसे कचरे को जिंदा नहीं छोड़ सकता, खासकर तब जब तुमने मुझे ये ब्लेड चलाते हुए देख लिया है। और वो चिल्लाता है, कुरो। जैसे ही वो अटैक करता है उसकी तलवार से ब्लैक और वाइट गोल्डफिश जैसा एक मैजिकल ऑरा निकलता है, बिल्कुल वही मछलियाँ जो उसके डैड के एक्वेरियम में थी। वो मछलियाँ हवा में तैरती हैं और एक ही झटके में पूरे रूम में सभी गुंडों के टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो अपना दूसरा मूव करता है नीची। ये एकदम क्लीन और स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस जिसमें पूरा रूम खून से लाल हो जाता है। एंड में चिहिरो उस कांपते हुए याकुजा बॉस का गला पकड़ता है और एक नाम लेता है, हिसाकू। वो पूछता है कि मुझे इस सोर्सरर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बताओ। बॉस डर जाता है और कहता है, तुम पागल हो, वो लोग मॉन्स्टर्स हैं। चिहिरो अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है, मेरा पागलपन भी मुझे नहीं रोक सकता, मैं उन सबको चुन चुन कर मारूंगा। और इसी खतरनाक पैनल के साथ कागुराबाची का चैप्टर 1 खत्म होता है। कुनिशिगे के साथ क्या हुआ और हिस्साकू की ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी स्वॉर्ड्स कहाँ छुपाई हैं, ये सब हम अगली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको ये पैनल बाय पैनल ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।